अंकुश का असली चेहरा आया सामने। गुंडों से ऋषि को पुलिस ने बचाया। बोस परिवार के घर में उस सुबह एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। झनक, जिसे हमेशा से ही अनहोनी का आभास जल्दी हो जाता था, आज सुबह से ही बेचैन थी। उसकी आंखों में एक अनजाना डर तैर रहा था। वहीं दूसरी ओर ऋषि, अनिरुद्ध, अपनी एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही घर में कोई उसके खिलाफ मौत का जाल बुन चुका है। अंकुश, जो अब तक परिवार के सामने एक हितैषी का मुखौटा पहने बैठा था, कमरे के एक कोने में खड़ा होकर ऋषि को घृणा भरी नजरों से देख रहा था। अंकुश के मन में नफरत की आग इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने ऋषि को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। उसने पहले ही शहर के सबसे खतरनाक गुंडों से संपर्क किया था और उन्हें ऋषि का अपहरण करने की बड़ी रकम दी थी। जैसे ही ऋषि अपनी कार लेकर घर के गेट से बाहर निकला, अंकुश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान दौड़ गई। उसने तुरंत जेब से फोन निकाला और एक अनजान नंबर पर कॉल करके बस इतना कहा, शिकार निकल चुका है, काम खत्म हो जाना चाहिए। ऋषि जब मुख्य सड़क से दूर एक सुनसान इलाके से गुजर रहा था, तभी अचानक एक काली वैन ने उसकी कार का रास्ता रोक लिया। ऋषि को लगा कि शायद कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन जैसे ही वो कार से उतरा, नकाबपोश गुंडों ने उसे घेर लिया। ऋषि ने उनका मुकाबला करने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन गुंडों की संख्या अधिक थी। उन्होंने ऋषि के सिर पर भारी वार किया और उसे बेहोशी की हालत में अपनी वैन में डालकर रफू चक्कर हो गए। पीछे छूट गई तो बस ऋषि की कार, जिसका दरवाज़ा खुला था और ज़मीन पर उसका मोबाइल फ़ोन पड़ा था। इधर घर पर झनक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने ऋषि को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। झनक को यकीन हो गया था कि कुछ बुरा हुआ है। उसने घर के बड़ों को बताने की कोशिश की, लेकिन अंकुश ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए उसे चुप करा दिया। अंकुश ने बड़े आत्मविश्वास के साथ झूठ बोला कि ऋषि ने उसे मैसेज किया था कि वो मीटिंग के बाद किसी काम से शहर से बाहर जा रहा है। झनक को अंकुश की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा कि अंकुश की आंखों में वो घबराहट नहीं थी जो एक भाई के लापता होने पर होनी चाहिए थी। झनक ने हार नहीं मानी और चुपके से घर से निकलकर उसी रास्ते पर गई जहां ऋषि अक्सर मीटिंग के लिए जाता था। रास्ते में झनक को पुलिस की एक पेट्रोलिंग गाड़ी दिखी। उसने तुरंत इंस्पेक्टर राठौड़ को रोका और उन्हें अपनी शंका बताई। इंस्पेक्टर को पहले लगा कि ये एक साधारण बात है, लेकिन जब उन्होंने ऋषि की लावारिस कार बीच सड़क पर देखी तो उन्हें मामले की गंभीरता समझ आई। पुलिस ने तुरंत अपनी जांच शुरू की। झनक को वहीं झाड़ियों में ऋषि का टूटा हुआ फोन मिला। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से फोन के कॉल डिटेल्स और लोकेशन खंगालने शुरू किए। इसी बीच पुलिस को एक संदिग्ध कॉल का पता चला, जो अंकुश के नंबर से उसी वक्त किया गया था जब ऋषि गायब हुआ था। इंस्पेक्टर राठौड़ अनुभवी थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि अपराधी घर के अंदर ही छिपा है। उधर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने खंडहर गोदाम में ऋषि को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। गुंडों का सरदार अंकुश के अगले निर्देश का इंतजार कर रहा था। अंकुश ने उन्हें आदेश दिया था कि जैसे ही वो हरी झंडी दे, ऋषि को खत्म कर दिया जाए, ताकि बोस परिवार की सारी संपत्ति और प्रभाव पर उसका एक छत्र राज हो सके। ऋषि को होश आया तो उसने खुद को लाचार पाया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। वो जानता था कि झनक उस तक जरूर पहुंचेगी, और हुआ भी वही। पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन के जरिए उस पुराने गोदाम का पता लगा लिया था। इंस्पेक्टर राठौड़ और झनक भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। गुंडों को जैसे ही भनक लगी, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। एक तरफ पुलिस और गुंडों के बीच मुठभेड़ हो रही थी, तो दूसरी तरफ झनक की जान खतरे में थी, क्योंकि वो ऋषि को बचाने के लिए गोदाम के पिछले हिस्से से अंदर घुस गई थी। अंदर का दृश्य खौफनाक था। गुंडे ऋषि पर प्रहार करने ही वाले थे कि झनक ने पास पड़ा एक भारी डंडा उठाया और गुंडों पर हमला कर दिया। पुलिस भी दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गई। इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपनी निडरता का परिचय देते हुए सभी गुंडों को दबोच लिया। ऋषि को सुरक्षित मुक्त कराया गया। ऋषि को देखते ही झनक की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ऋषि ने उसे संभालते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि असली गुनहगार का नकाब उतारा जाए। जब पुलिस ऋषि और पकड़े गए गुंडों को लेकर बोस निवास पहुंची, तो वहां सन्नाटा पसर गया। अंकुश, जो अब तक जीत की खुशी मनाने की तैयारी कर रहा था, पुलिस को देखकर पसीने पसीने हो गया। पुलिस के साथ आए एक मुख्य गुंडे ने सबके सामने इशारा करके बता दिया कि उन्हें ये सब करने के लिए अंकुश ने ही उन्हें पैसे दिए थे। अंकुश ने भागने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर राठौड़ ने उसे दबोच लिया।
ऋषि ने अंकुश के पास जाकर उसके कॉलर को पकड़ा और उससे पूछा कि जिस परिवार ने उसे इतना सम्मान दिया, उसी के साथ उसने ऐसा विश्वासघात क्यों किया। अंकुश का सिर शर्म से झुक गया। घर के बाकी सदस्य भी अंकुश की इस घटिया हरकत को देखकर सन्न रह गए। अंत में पुलिस अंकुश को गिरफ्तार करके ले गई। घर के माहौल में छाई नफरत और धोखे की धुंध छट गई थी। झनक की सूझबूझ और पुलिस की तत्परता ने न केवल ऋषि की जान बचाई, बल्कि एक बड़े अपराधी का पर्दाफाश भी किया। ऋषि ने झनक का हाथ थामते हुए उसे धन्यवाद दिया। उस दिन बोस परिवार ने सीखा कि अपनों के भेष में छुपे दुश्मनों को पहचानना कितना जरूरी है, और ये भी कि सच्चाई की जीत भले ही देर से हो, लेकिन निश्चित होती है। झनक और ऋषि का बंधन इस कठिन परीक्षा के बाद और भी मजबूत हो गया था, और अंकुश का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया।